everyone, welcome back to Equipoise classes and welcome to Mission CUET 2024 studies. And today is day 6 and second week. As I told you कि हर वीक को हम एक थीम देंगे. लास्ट वीक का थीम नेशनल इनकम था. इस वीक का थीम यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है. दैट मीन्स कि इस टॉपिक पे इस यूनिट में आपको रोज अब मंडे से फ्राइडे तक 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्लासेस एवरीवन. This is my introduction. You can watch my previous videos as well. So this slide is same. You can take a pause and get to know me. Then this is my scorecard. So just a brief thing, as you know, this is the beginning of the week and this is the first video of this week. So to CUET 2022 में introduce हुआ था and 2023 में हुआ है, अब तक 2 बार हुआ है. एंड 2022 में फर्स्ट टाइम था जब किसी को नहीं पता था क्या है क्या नहीं है. तो एक्चुअल पेपर्स हमने लिए, उसको एनालाइज करा, उसके एनालिसिस पे हमने मॉक्स क्रिएट करे जो कि उन बच्चों के लिए थे जो 2023 में अपीयर हो रहे थे. एंड दे से दैट आवर मॉक्स रिजेंबल्ड 90%, आई मीन दे वर क्लोजर टू एक्चुअल पेपर, almost 90%. Okay, and I myself appeared in 2023 just to see, you know, that what the exam demands. So this is my scorecard, everybody. In the domain subject, as you can see, I scored 100 percentile, so you can trust me with what I am telling you and what I am teaching you. Okay, so this is the agenda, same as what goes in every video. Then this is the syllabus. Now the syllabus has changed. In the previous videos, you were seeing syllabus of Unit 3. Now it is Unit 4 here, where AD, AS, components, propensity to consume and propensity to save, you know, average and marginal, meaning of involuntary unemployment, full employment, then determination of income and employment, 2 sector. That means 2 sector model determination के calculation based question आते हैं. Then concept of investment multiplier and its working is very critical, everybody. Every year you see questions. सबसे ज़्यादा critical topic अगर मैं आपको बोलूँ जिससे question आएगा ही आएगा, वो मतलब यू कैन स्कोर लाइक एनीथिंग, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन का क्वेश्चन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड पे भी आता है. इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, एवरीबॉडी. यू विल गेट टू सी. ओके, so let's just begin with our first question, everyone. When C is equal to 300.8y and y is equal to 500, then saving at zero income level will be. Saving at zero income level. Okay. सो वो सबसे पहले जब इनकम लेवल 0 है, सो अभी आप ये देखो कि इनकम लेवल 0 होने पे आप सेविंग एट 0 इनकम लेवल. सो सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया है, ठीक है. एंड वाई अगर हम आपका देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई का इक्वेशन, सो यू विल सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. ओके, सो या तो इंसान कंज्यूम कर रहा है या सेव कर रहा है, ठीक है, जो भी इनकम सप्लाई हो रही है. सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि y इज, अब आप सेविंग फंक्शन निकालो सबसे पहले. ओके, सो c क्या है, 300 प्लस 0.8y, ठीक है, प्लस s. सो s फंक्शन कैसे आएगा आपका, ये पूरी इक्वेशन इधर ले जाओ. सो y माइनस 0.8y माइनस 300, ओके, इज इक्वल टू s. सो सेविंग फंक्शन क्या हो गया आपका, माइनस 300 प्लस 0.2y इज इक्वल टू s. ये हो गया आपका, ठीक है. अब ये s हो गया आपका जीरो इनकम लेवल, यानी इनकम 0 कर दो, इनकम 0 होगी तो s कितना हो गया, माइनस 300, एवरीवन. ये सिंपल लेवल से भी आ जाता है एक्चुअली. इसको और कैसे, ये तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन दिया है. यू अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी कुछ कंजम्पशन फिर भी हो रहा है, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है. तो सेविंग जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम नहीं है, पर फिर भी सेविंग्स यूज करके ही आप कंजम्पशन कर रहे हो ना, अदरवाइज आपकी इनकम 0 है तो आप 300 कैसे कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आप डिस सेविंग कर रहे हो. सो डिस सेविंग क्या हो जाती है, माइनस 300. जस्ट अंडरस्टैंड, सिंपल, बट आई हैव शोन यू थ्रू इक्वेशन एज वेल एंड कॉन्सेप्चुअली, ठीक है. You can see saving is equal to y minus c. This is what we did. This is NCERT का clipping. Okay. Then let's move to next question. Next question match the column है. Match the column में वो क्या कह रहा है, full employment equilibrium. So now first of all ना, मैं हमेशा match the column में बच्चों को बोलती हूँ कि try elimination method. Elimination किसमें work करता है, जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हो, ठीक है. चलो अभी ये किसी में नहीं दिया है तो हम चेक कर लेते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है. इन्फ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा. ए के ऑप्शंस क्या है, 4 3 2, जो नॉर्मली ज्यादा होते हैं वो हो सकता है. तो क्या है ए का, नो एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है. चलो नो एक्सेस कैपेसिटी आ गया.
मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी परस्यूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एवरीवन, ये तो B4 है डेफिनेटली। B4 हो गया तो B4 यहाँ पर आ रहा है, A3 हो गया। C चेक कर लो, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जब होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, और डेफिशिएंट डिमांड होगी तो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कम है क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रू लॉजिक मैच द कॉलम, ठीक है। एंड यू कैन सी डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। सो दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एवरीवन। एंड excess demand leads to rise in prices which means inflationary situation, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड में प्राइसेस जो लेवल है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, नो एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। सो वंस यू रीड योर एनसीईआरटी यू गेट टू फाइंड एवरी आंसर, ओके। This is picture based question about which I was talking everybody. This is important question. At point A in the given diagram, which of the following holds true? Given diagram आपकी clarity के लिए क्या है everyone? Okay, so just look at it. जो 45 डिग्री लाइन होती है वो होती है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपकी इनकम आ जाती है, यहाँ आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया। आपका एग्रीगेट डिमांड जो है AD आपका जो है वो यहाँ पर है B पे, ठीक है। आपकी कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन यहाँ से आ रही है, कंजम्पशन पॉइंट है यहाँ पे A, ठीक है। ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जब हम कर देते हैं AD क्यों पैरेलल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं फिक्स है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट फिक्स है। तो जो इतना गैप आ गया है आपका एवरीवन, जो इतना गैप आ गया है ये कुछ नहीं है बट ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है पॉइंट A पे हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट A देखो, Y है ये, पॉइंट A पे C इज इक्वल टू वाई, यानी जो इनकम है आपकी वो आप कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पे, पॉइंट A पे, पॉइंट A पे क्लोजली ऑब्जर्व पॉइंट A, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एट पॉइंट A, that means you are consuming everything that you're getting as income and you're not saving anything, everyone. saving तो आप देखो APC is equal to 1। अब सबसे पहले समझो इसमें ना पूरे कॉन्सेप्ट में APC is equal to C by Y, APS is equal to S by Y। कहीं भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाले जो टॉपिक है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपको दिख रहा है MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। हम चेंज की बात ही नहीं कर रहे, तो कहीं भी ऑप्शन में E दिख रहा है उसको तो साफ ही एलिमिनेट कर दो, सिर्फ D है, इसको छोड़ दो। अब इनमें से कुछ सही है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इसको नीचे ले आओ, C by Y इज इक्वल टू 1, करेक्ट। C by Y क्या होता है गाइस, APC इज इक्वल टू 1, APC इज इक्वल टू 1 सही है, जिस भी ऑप्शन में A है उसको रख लो, चलो ये भी एलिमिनेट कर दो। अब A and C सही है या A and D सही है, तो अब क्या है आपका S है, S इज इक्वल टू 0, S by Y क्या होगा, वो भी इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी APS इज 0 by Y इज इक्वल टू 0 ओनली ना, दोनों साइड Y से डिवाइड करके, सो APS इज इक्वल टू 0, APS 0 का है D में। सो सिंपल आंसर क्या आ गया आपका, A and D एवरीबॉडी, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ओके। यू कैन सी कि APC क्या होता है, ये NCERT में दिया है, तो यू नो दे जस्ट they want to test if you know the basics, that's it। कि marginal propensity की कहीं बात नहीं हो रही, saving 0 है, consumption is equal to Y, then what will happen? Okay, we come to the last question of the day. In ex ante model, when AD is greater than AS, it will lead to। ex ante model क्या होता है everybody? सबसे पहले आपको ये समझना है, जब भी आप नेशनल इनकम और ये पढ़ते हो, नेशनल इनकम हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ना क्या होता है, आपके पास एक इक्वेशन होती है एक्सपेंडिचर मेथड में, जो कि होती है आपका GDP MP is equal to C plus I plus X plus G plus X minus N, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जब हम AD की इक्वेशन लिखते हैं वो भी C plus I में जाती है, एंड प्रॉपर इक्वेशन ये जाती है, अगर हम टू सेक्टर मॉडल है तो ये से जाती है, पर AD जो होता है ना वो आपका एक्स एंटे होता है। एक्स एंटे मतलब व्हाट यू हैव प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, आपने प्लान किया कि इतना होगा, ठीक है। जबकि जो अकाउंटिंग होता है वो होता है ईयर के एंड में, आप देख रहे हो कितना हो चुका नंबर्स में, जबकि एक्स एंटे मींस ईयर स्टार्ट होने से पहले ही प्लान की इतना होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द थिंग।
देन एडी ग्रेटर दैन एएस। सो एग्रीगेट सप्लाई जितनी प्लान की थी, डिमांड जो है वो उससे भी ज्यादा आ गई। अब डिमांड अगर ज्यादा आ गई तो प्लान इन्वेंट्री अक्यूमुलेट होगी। अक्यूमुलेट क्यों होगी? ठीक है, अक्यूमुलेट क्यों होनी चाहिए? क्यों? अगर अक्यूमुलेशन हो रहा होता तो डिमांड, मतलब अगर डिमांड कम होती, सप्लाई ज्यादा होती, तो अक्यूमुलेशन होता ना। तो अक्यूमुलेशन वाले तो दोनों ही पॉइंट हट गए। ठीक है, अक्यूमुलेशन तो होगा ही नहीं, तो अक्यूमुलेशन ए में आ रहा है, ए हटा दो और सी हटा दो। अब fall in planned inventory, fall in unplanned inventory. नंबर वन, whatever one has planned, x ante मॉडल बोला, planned मॉडल है। अब जो भी प्लान किया था इन्वेंट्री उसमें फॉल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, अनप्लान इन्वेंट्री की बात ही नहीं आती गाइस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ you can see when aggregate demand is more than aggregate supply, then the planned inventory would fall below the desired level. To bring the inventory at the desired level, producers expand the output. More output means more income. Rise in output means rise in AS, and rise in income means rise in AD. सो वापस से AD इज इक्वल टू AS लाने का तरीका है। इसको अगर आप ग्राफिकली समझना चाहो, दिस साउंड्स वेरी टेक्निकल। सो इफ यू सी अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली, आपका एग्रीगेट सप्लाई ये था, आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका इस वक्त इकोनॉमी में, आप कहाँ पर हो? आप इस स्टेट पर हो। ठीक है, आप यहाँ पर हो जहाँ आपका AD जो है वो AS से ज्यादा है। तो अब आपको क्या है? AD AS से ज्यादा, अगर आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे AD इज मोर देन AS। सो अब आप धीरे धीरे डिजायर्ड लेवल के लिए इन्वेंट्री बढ़ाओगे ताकि AS बढ़ जाए और आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, AD इज इक्वल टू AS हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो इस वीडियो से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से सीखे एवरीवन? AD इज इक्वल टू AD AS, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव आर इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मली आपको हर वीडियो में दिखेगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, so I hope you like this video, and I'll see you tomorrow everyone with another set of 4 questions, and till then keep practicing and all the very best.